अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, टांगों का दर्द, जो हड्डियों में दर्द बैठ जाता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले 50 ग्राम फूल मखाने लिए हैं, जिसको लोटस सीड भी कहते हैं। 50 ग्राम गोंद लिया है, 50 ग्राम अखरोट लिए हैं और यहाँ पे मैंने 125 ग्राम सूजी ली है, सेमोलिना जो होती है वो। ये 4 मगज़ जो है वो हमने 20 ग्राम लिए हैं, ये मेलन सीड कहलाते हैं। पिस्ता लिया है 40 ग्राम और 100 ग्राम जो पिसा हुआ खोपरा है, जो कि साबित खोपरा था, जिसको मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और यहाँ पे 50 ग्राम ही किशमिश ली है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है और यहाँ पे एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया जाएगा वो है जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। ये हाफ़ टेबल स्पून लिए। अगर आपके टांगों में, हड्डियों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये लाजमी ऐड करना है कम क्वांटिटी में। अगर ये ऐड नहीं किया तो इसका बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लाजमी ऐड करते हैं पंजीरी के अंदर। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर इतना मज़ेदार नहीं बनेगा ये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। इसको आपने देसी घी में ही बनाना है, आपने नॉर्मल वाले घी में नहीं बनाना, वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। देसी घी के अंदर सबसे पहले बादाम ऐड कर देंगे। अच्छा, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको स्क्रीन पर बता दी थी, तो वो हमने ऐड कर देनी है। अभी मैं आपको जस्ट वर्बली बता रही हूँ कि आपने सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देना है। तो उसके अंदर मैंने जो है ना काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए हैं। बस ये सारी चीज़ें हम एक साथ करेंगे, बाकी जो अलग अलग करेंगे वो भी बताऊंगी मैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ली हैं और बहुत कम कम क्वांटिटी में ली है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ये कम कम क्वांटिटी में करके भी ज़्यादा ही बन जाता है। तो आपने इसके अंदर अच्छे से फ्राई करने के बाद घी के अंदर इसको क्रिस्पी सा हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए, तो आपने इसको बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब आपने सेम घी के अंदर मैंने यहाँ पे फूल मखाने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि क्रिस्पी हो जाए। आप इसको एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। तो आपने ये लाजमी ऐड करना है। इससे जितना भी दर्द होता है जिस्म के अंदर वो सब जो है ना ख़त्म हो जाता है और ये एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी इसको कह सकते हैं आप लोग। तो आपने जस्ट इसको क्रिस्पी होने तक निकाल देना है और आपने उसी के अंदर निकालना है जिसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट किए थे, लेकिन इसको अलग से ही करना है, क्योंकि फिर ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं घी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून घी डाला है। इसके अंदर मैंने किशमिश ऐड कर देनी है। 1 टेबल स्पून घी में ही ये हो जाती है। तो किशमिश जो है बहुत जल्दी हो जाती है और इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड किया है, क्योंकि बाकी फ्रूट नहीं हो पाता और ये हो जाती तो हम निकालना मुश्किल हो जाता है इसको। तो इस वजह से मैंने पहले ही बाद में करा इसको भी अलग से ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको अलग से ही डालना है। यहाँ पे हमने खोपरा जो पिसा हुआ खोपरा, आप पिसा हुआ खोपरा एक अलग से भी मिलता है, बुरादा जिसको कहते हैं, नारियल का बुरादा, वो ऐड नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और फिर वो पता भी नहीं चलता। तो आपने घर में ही कद्दूकस से ग्रेट कर लेना है। इसको भी हमने हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लिया। इसके लिए हमने घी ऐड नहीं किया था, ऐसे ही हमने इसको भून लिया है। तो अब हमने पैन के अंदर वापस से 1 टेबल स्पून घी डालना है, 1 से 2 टेबल स्पून देगा। घी की क्वांटिटी भी कम कम ही लेनी है। यहाँ पे जो 4 मगज़ जो हमने लिए थे 20 ग्राम, वो ऐड कर देना है और इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप वो क्वांटिटी में बढ़ा लें। अब यहाँ पे जो है ना खसखस और 4 मगज़ को एक साथ पीस के निकाल लिया मैंने। साथ ही मैंने यहाँ पे गोंद लिए है, 2 टेबल स्पून घी डाला है मैंने, आप 3 भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये डबल हो जाए क्वांटिटी में। कैसे? अभी आप देखते जाइएगा, इसको स्किप नहीं करना। आपने पंजीरी के अंदर ये गोंद लाजमी ऐड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है कमर दर्द के लिए। मैंने इसको 1 महीने तक खाया है। यकीन करें, मेरे जितना भी टांगों में दर्द था वो सब ख़त्म हो गया और मेरे कमर का दर्द, ये मम्मा ने बनाया ही मेरी वजह से था और ये मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इतना मुझे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। देखें कितना डबल हो गया क्वांटिटी में, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब पूरा अच्छी तरह से फूल जाए फिर आपने इसको निकालना है। अच्छा, मैंने बग़ैर घी के ही उसी पैन के अंदर सूजी भी ऐड कर दी है। ये सारा एक ही पैन के अंदर करना है, आपने अलग अलग इसके लिए कोई पैन यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
तो आपने इसको इसके अंदर सूजी डाल के और इसको ब्राउन होने तक पकाना है। देखें इसका कलर चेंज हो गया और मैंने इसको फ़ौरन निकाल लिया। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे आप देख सकते हैं हर चीज़ 2-2 सेकंड में हो रही है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, बनाना इसको बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, जो हमने चार मगज़ और जो खशखाश को एक साथ भुना था वो आपने सूजी के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे किशमिश जो अलग से भुनी थी वो भी ऐड कर देना है आपने। सारी चीज़ें मिक्स करना है, लेकिन क्या नहीं करना वो भी बताऊँगी। यहाँ पे मैंने जो खोपरा अलग से भुना था वो भी ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने अभी ड्राई फ्रूट, ये जो मैंने अलग से एक बाउल में सारा ड्राई फ्रूट एक साथ किया था और इसके अंदर फूल मखाने भी ऐड किए थे, तो ये आपने अलग से ऐड करना है। इसको मैं अलग से पहले इसको दरदरा कूट लूँगी। इसको आपने बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना, मेक श्योर कर लें। और ये जो हमने गोंद किया था इसको भी आपने आराम से पीस लेना है। ये हावन दस्ते में भी आराम से कुट जाता है क्योंकि ये इतना क्रिस्पी हो गया है। अब आपने इसको दरदरा कूट लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें से 2-3 टेबल स्पून साबित मैंने निकाल लिया था, क्यों वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं किया, ये दरदरा इस तरह से मुंह में आएगा तो ये बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और जो गोंद था वो भी मैंने पीस लिया, वो अलग से पीसा है मैंने। और फिर शायद मैंने इसके अंदर मिला दिया था, ये पता नहीं, मैंने अलग से इसी में मिला दिया था शायद मैंने, हाँ इसी में मैंने गोंद को भी मिला दिया था। और आपने इसको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि अभी हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने आपको याद करें सोंठ दिखाई थी, उसका मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 टेबल स्पून आपने देसी घी लेना है उसी पैन के अंदर। और यहाँ पे जो हाफ़ टेबल स्पून सौंठ का पाउडर लिया था यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये ऐड कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ ना कि जिस पे मैं फ़ोर्स कर रही हूँ कि ये लाजमी ऐड करें, तो उसको लाजमी ही ऐड कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उनके बगैर गोंद नहीं बनता। इसको भी मैंने घी में थोड़ा सा भून लिया है, क्यों, क्योंकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और इसका जो तेज़पन है, जो एक झरप सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ये आपको इरिटेट नहीं करेगी बिल्कुल भी खाते टाइम। तो ये आपने थोड़ी सी क्वान्टिटी में ही ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये भीगी है भी तो मैं इसको फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करें, जो कि मेरे पास बाज़ार की है। ये मेरे पास मार्केट से मैंने इसको परचेज़ किया था। अगर आपके पास नहीं है आइसिंग शुगर, तो आपने क्या करना है, सिंपली 1 कप चीनी को ग्राइंडर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आपने पीस के और उसको छान के पाउडर बना लेना है। जब आप इसको छान लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगी और आपने इसको मिक्स करके अच्छे से पंजीरी के अंदर मिक्स करना है और आपकी पंजीरी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इससे जो है ना आपकी आँखें भी तेज़ होती हैं, शार्प आइज़ हो जाती हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो मैंने ड्राई फ्रूट अलग से निकाला था वो मैंने इसके ऊपर ऐसे सर्व कर दिया, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो ये थी मेरी पंजीरी की रेसिपी। आई नो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ उसको सर्दियों में लाजमी बनाइएगा। 2 टेबल स्पून आपने रोज़ाना गर्म करके इसको खानी है, जितने खानी है उतनी ही आपने इसको गर्म करनी है और फिर आपने इसको खाना है। बच्चे जो हैं वो हाफ़ टेबल स्पून ले सकते हैं इसको पूरे दिन में एक दफ़ा, और जो बड़े हैं वो 2 से 3 टेबल स्पून इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और ये रेसिपी मेरी मम्मा ने बनाई है, तो मम्मा के लिए एक लाइक कर दें और उनको कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी दुआ दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।